बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जॉब से 2 किस्से आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऑफिस में होने वाली प्रॉब्लम जो कि आपके जूनियर से आपको फेस हो रही होती हैं, उनको सीनियर तक पहुंचाने में आपका क्या फ़ायदा है। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने जब पिछली वीडियो एक अपलोड की कि ऑफिस में जो प्रॉब्लम आती हैं उसको सीनियर तक जाने दें, इसमें आपका फ़ायदा है, तो कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि जी ये तो बहुत बुरी चीज़ है, इससे तो ऑफिस का सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ये वो, मतलब ये ठीक नहीं है। तो मैंने ख़ुद भी उसमें एक्सेप्ट किया था कि बिल्कुल ये ठीक नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मतलब उसको मानना ना मानना आप भी सही कह रहे हैं। अगर आप ठीक नहीं समझते तो हर चीज़ को हर बंदा या गलत समझेगा या ठीक समझेगा, तो कुछ गलत समझेंगे कुछ ठीक समझेंगे, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि लाजमी नहीं कि आप इसको माने। फिर उस पर कुछ एतराज़ात भी आए, बल्कि किसी ने कमेंट्स में भी लिखा कि जी ये तो बहुत बुरी बात है। तो मैं आपको 2 अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक उस टाइम का है जब मैं अपनी जूनियर जॉब में था, मेरे ऊपर एक बॉस बैठा था, और एक मैं उस वक्त का बताता हूँ जब मैं ख़ुद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था। तो पहला किस्सा ये है कि जब मैं जूनियर पोजीशन में था और मेरे ऊपर एक बॉस बैठा था और मेरे नीचे कुछ लोग काम कर रहे थे, तो अब उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं भी उस वक्त ये समझता था कि ये प्रॉब्लम मेरे हैं, मैंने सॉल्व करने हैं, और मैंने सॉल्व किए भी। और जो मैंने लर्न किया वहीं से किया कि मैंने इंडिपेंडेंट अपने आप को बॉस समझते हुए कि मेरे ऊपर कोई नहीं बैठा, जो भी हो रहा है उसको मैंने मैनेज करना है, तो मैंने उसको मैनेज किया। लेकिन जब मैंने उसको मैनेज किया तो उससे 2 प्रॉब्लम हुए। नंबर 1, जो मेरे नीचे लोग काम कर रहे थे वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए, या उन्होंने मेरे लिए कुछ बोझ, हसद, कुछ ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड मेरे साथ रखा, क्योंकि उनको पता था कि बॉस तो ऊपर बैठे हैं, तो ये खाम में बॉस बन रहा है, ये हमारे प्रॉब्लम को हमें डांटता है, खींचता है, डिस्कस करता है, या ऐसे ऐसे। मतलब मैं उनमें सीनियर लेवल पे तो था, लेकिन मेरे ऊपर भी एक बॉस था। तो अब वो जो लोग थे वो मुझे क्रॉस करते हुए डायरेक्ट ऊपर जाना शुरू हो गए, और मतलब मेरी जो रोक टोक थी, मैं जो उनको ठीक करने की, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, या जो गलतियां हो रही हैं, काम के दौरान गलतियां हो रही हैं, डिसिप्लिन में जो कमी है, कोई लेट आ रहा है तो उसको क्यों लेट आ रहे हो, या पहले नहीं जाना, ये असाइनमेंट ख़त्म करनी वगैरह वगैरह। तो अब ये सारी प्रॉब्लम को जब मैं कंट्रोल करता था तो वो मेरे लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखते थे। मेरा स्टाफ जो था वो मुझे अपनी गुड बुक्स में नहीं रखता था, वो मुझे अच्छा नहीं समझता था। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा, जब मैंने वो सारे प्रॉब्लम अपने एंड पे रोक लिए, मेरे बॉस तक वो गए ही नहीं, क्योंकि मैंने उनको वहीं पे हल करना शुरू कर दिया। अच्छा भाई ये प्रॉब्लम है, लेट आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, या कुछ गलती है तो उसको वहीं पे सॉल्व कर दिया। पीओ में कुछ एरर आ रहा है तो पीओ आगे नहीं गया साइन होने के लिए, उसको वहीं पे रोका और उससे कहा कि यार पहले इसको ठीक करो, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है। तो इस तरह की जब सारी गलतियाँ मैंने अपने एंड पे रोक ली, तो मेरे बॉस ने समझा कि जो लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, यानी वो सारा स्टाफ जो, जैसे मैं चेक बाय पे साइन करता था और मेरे पीछे जो एग्जीक्यूटिव थे, तो इसका मतलब कि वो सारे लोग जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, वो सारे लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे बड़े एफिशिएंट है, हार्ड वर्किंग है, उनका काम बहुत अच्छा है, और मेरी कोई गुडविल नहीं थी। यानी कि अगर पीछे काम अच्छा हो रहा है तो बॉस समझता था कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं इसलिए अच्छा हो रहा है, उसको ये नहीं अंदाज़ा था कि ये मैं अच्छा करवा रहा हूँ। तो 2 नुकसान हुए। एक तो मेरी गुडविल मेरे बॉस की नज़र में बिल्कुल ज़ीरो थी कि यार ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, तो ये तो बस एंजॉय कर रहा है, और जो मेरे नीचे थे वो कहते थे ये बहुत ही खबीस बॉस है, तो ये तो ये गलतियाँ निकालता है। तो अब ये जो 2 नुकसान हो रहे थे, इसको कैसे फ़ायदे में मैंने अपने लिए अपना फ़ायदा जो था उसमें कन्वर्ट करना, उसका तरीका यही था कि वो जो प्रॉब्लम है उन लोगों के, वो ज़रा आगे जाएं, कुछ गलतियां आगे जाएं। तो अब जब गलतियां आगे जाती थी बॉस तक, तो वक्त वो मुझे बुलाते थे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मैं उन्हें बताता था यार ये सर ये तो बंदा ऐसे है, ये पहले भी इसने ये किया, अब इसने किया। तो कुछ मैं नमक मिर्च लगाता था, कुछ उस बंदे की अपनी गलतियाँ होती थी, तो वो मिलजुल के जो है ना फिर उसको हम सॉल्व करते थे कि अच्छा ठीक है सर, हम इसको ऐसे करते हैं कि ये इसका सलूशन है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो वो बॉस कहता था अच्छा ठीक है यार करो, ये तुम्हारा मसला है, तुमने करना है।
तो अब जब मैं उसको कर देता था तो बॉस भी खुश हो जाता था और वो काम भी ठीक हो जाता था। तो अब बॉस को ये पता था कि यार ये बंदे नालायक हैं, लेकिन सलीम इनको बेहतर मैनेज कर रहा है। तो यही उस वीडियो का बताने का मकसद था कि आपकी अपनी इंपॉर्टेंस, जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी गुडविल भी बननी चाहिए, आपकी सीनियर मैनेजमेंट को पता लगना चाहिए कि ये बंदा इतना एक्टिव है, या इसकी ये इंटेलेक्चुअल सलाहियतें हैं, इसकी ये मैनेजमेंट करने की सलाहियतें हैं, ये इस तरह से डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है या काम को हैंडल कर रहा है, या इसका नॉलेज है इतना काम के ऊपर, इसकी ग्रिप है काम के ऊपर कि ये गलतियों को पकड़ लेता है। तो जब आप कि ये सलाहियतें आगे जाएंगी तो आप प्रमोट होंगे, आप बेहतर इंक्रीमेंट ले सकेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें आपके सीनियर को पता ही नहीं है और आप नीचे नीचे उसको ख़त्म किए जा रहे हैं, तो सीनियर यही समझते हैं कि वो सारे लोग जो बैठे हैं वो ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अब दूसरी स्टोरी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाता हूँ, तो वो भी दिलचस्प है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।